हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एजुकेट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन के करंट अफेयर लेके। अब दोस्तों संडे को मेरा करंट अफेयर्स नहीं आएगा। संडे और मंडे 2 दिन के मैं आपको 1 दिन के अंदर प्रोवाइड कराऊँगा नेक्स्ट टाइम से। तो आज हमारा जो करंट अफेयर है वो 5 एंड 6 जुलाई का है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशन। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। तो दोस्तों ये जो मोबाइल मास्टर विकसित किया है ये अभी किया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शंस आईआईटी कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो जो आईआईटी कानपुर है दोस्तों, इन्होंने अभी ये मास्टर सेटअप विकसित किया है। इसमें एक्चुअली है क्या दोस्तों, इसकी सहायता से विभिन्न जो लेक्चर हैं उनकी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मास्टर जी मोबाइल की सहायता से जो भी लेक्चर होंगे उसके आप वीडियो बना सकते हो, जो आप चला सकते हो तथा कॉपी कर सकते हो, जिससे कि है बच्चों को जो निर्देश देने के लिए शॉर्ट फिट करना और उनको जो उस पर जो बुक रखने की जो सुविधा है वो सारी चीज़ उसमें उपलब्ध है। अब दोस्तों ये किया है किसने, अपना ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर ने। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस बैंक में एमएसएमई के लिए $750 के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ऐसा किसने किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या है दोस्तों, अभी जो एमएसएमई है उसको $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए इतना जो ऋण है वो उपलब्ध दिया है। अब दोस्तों ये किस उद्देश्य से दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कोविड-19 से जो प्रभावित हैं, कौन से जो लघु एमएसएमई का मतलब सबसे दोस्तों पहले समझते हैं एमएसएमई क्या है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे सूक्ष्म और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं और जो कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए, मतलब इस पैसे से क्या होगा, उनकी सहायता की जाएगी इन पैसों के माध्यम से। तो ये सारा ऋण इन उद्योगों में दोबारा से लगाया जाएगा ताकि दोबारा से वह अपना जो बिजनेस है वो दोबारा से स्टार्ट कर सके, और ये दिया दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने। अब दोस्तों बात है एमएसएमई की। तो एमएसएमई की दोस्तों स्थापना कब हुई अपनी, ये हुई थी 2007 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आई है दोस्तों वर्ल्ड बैंक की भी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, और इसके हेड एंड सीईओ कौन है, अंशुल कांत, और जिसके अध्यक्ष कौन है, वो है डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत और किस देश में एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों अभी एलपीजी और एक देश है जिसने दोनों ने मिलकर 50-50 जो उद्यम संगठन है उसके लिए क्या है, अपना एक कॉन्टैक्ट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी इसके साथ ये समझौता किया है। अब दोस्तों एलपीजी का आपको पता ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको एलपीजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये समझौता किसके साथ हुआ है दोस्तों, वो बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है, टका। पीएम कौन है, शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने टोटल यहाँ पे। और दोस्तों जो अपनी गंगा नदी है उसको बंगाल में जाने के बाद उसको किस नाम से पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से उसको पुकारा जाता है बंगाल में जाने के बाद।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बांग्लादेश है ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ये टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन से? पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 5 राज्य हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये जो एपेक है इसको अभी, एपेक जो समिट है इसको अभी रद्द कर दिया है। और ऐसा भी दोस्तों किसने किया है? तो ये दोस्तों किया है न्यूजीलैंड ने। अब दोस्तों सबसे पहले जो एपेक है इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? वो 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके निदेशक कौन है? रेबेका। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष हैं, जो निदेशक हैं वो है रेबेका फातिमा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये सिंगापुर के अंदर। अब दोस्तों बात किसकी? न्यूजीलैंड की भी आई है। तो न्यूजीलैंड के बाद उसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंडियन डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? जेसिका आर्डन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा न्यूजीलैंड और एपेक के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस राज्य ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ये भी किसने किया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, झारखंड। तो दोस्तों ये जो मेला है ये झारखंड के देवघर में यह मेला लगता है हर साल। और दोस्तों ये किसके लिए मेला लगता है? एक्चुअली दोस्तों ये शिव के लिए लगता है। जो हमारे शिव महाराज हैं, शिव शंकर जी, उनकी मतलब उनकी स्तुति के लिए, उनकी भक्ति के लिए यह मेला वहाँ पे लगता है। अब दोस्तों बात है झारखंड की। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही क्या था, झारखंड ने एक लॉन्च की थी प्रोग्राम एप्स कोरोना। ये क्या था? ये थी प्रोग्राम एप्स कोरोना सहायता एप्स। ठीक है दोस्तों। ये कोरोना को जो वॉच करने के लिए है उसके बारे में गाइडेंस दान करने के लिए, उसके लिए रिलेटेड ये वीडियो थी। एक है दोस्तों भी नीलांबर पीताम्बर, ये इन्होंने एक स्कीम डाउन को मतलब लॉन्च की थी। और एक जल समृद्धि योजना भी इन्होंने डाउनलोड की। जल समृद्धि योजना का तो क्या था दोस्तों? हर घर घर में जो पेयजल है उसको पहुंचाने की योजना थी। और एक था विसरा हरित ग्राम योजना भी थी। और एक इन्होंने क्या किया था दोस्तों? दूरदर्शन के साथ मिलकर जो स्कूलों की जो क्लास है उसको स्टार्ट किया था ऑनलाइन। एक है सोहराई, और 2008 को जीआईडी टैग भी दिया गया था। ये सारे के सारे दोस्तों फैक्ट किस चीज़ के हैं? ये अपने झारखंड से। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना, तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव जो बैंक हैं जो हैं वो समाज में उनका क्या योगदान है, कितनी वो हम जैसे आम जनता है उसकी सहायता करता है। तो उसी के प्रति उनके जो योगदान है उसको याद करके तथा उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ ये हमारे लिए क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में और क्या क्या हमारी सहायता कर रहे हैं। और दोस्तों यह कब मनाया जाता है? ये जुलाई का जो पहला शनिवार आता है ये तब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बना है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये ई कचरा क्या होता है। दोस्तों ई कचरा वो होता है जैसे जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है
ख़राब होने के बाद जो उनका वेस्टेज होता है, ठीक है दोस्तों, उसको ई कचरा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जब वो ख़राब हो जाती हैं तो एक तरीके से क्या है, वो डिस्पोजल या रद्दी में यूज होने लगती है, एक तरीके से क्या है, कचरे का काम करती है। तो इस मामले में दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना दोस्तों इसमें सबसे टॉप पे है, क्योंकि इस तरह के जो भी काम होते हैं आपको दोस्तों पता ही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब चीज़ें चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन चीज़ों का। जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे ई कचरा भी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात चाइना में। अब दोस्तों बात चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है जिनपिंग। यहाँ की करेंसी है वैसे तो दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है उसको बहुत से लोग येन बोलते हैं, YEN येन। और एक होता है दोस्तों YEAN येन, ये होती है जापान की मुद्रा है, और एक ये इसकी मुद्रा है। लेकिन इसकी जो करेंसी को कुछ लोग रैनबिंपी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों किसकी, चाइना की। तो अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों चाइना ने 2 उपग्रह लॉन्च किए थे, 201 और 202। ठीक है दोस्तों, और जो एशियन यूथ गेम 2021 का होगा वो दोस्तों वो कहाँ होगा, वो चाइना के अंदर होगा। और 9th एशियन जो गेम्स हैं वो 2022 के वो कहाँ होने वाले हैं, वो भी चाइना के अंदर होने वाले हैं। और विंटर ओलंपिक 2022 वो भी चाइना में होने वाले हैं। और एशिया पैरा गेम्स वो भी 2022 के वो भी चाइना में हो रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, जो थी DC और EP। DC का मतलब डिजिटल करेंसी और EP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये चीज़ें भी दोस्तों फिलहाल चाइना ने की थी। और दोस्तों अभी आपको पता ही है चाइना और इंडिया का काफ़ी दिन से बड़ा तगड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों को जो कभी लद्दाख और तभी गलवान घाटी। अभी गलवान घाटी में दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको पता होगा झड़प हुई थी दोनों देशों में 15 तारीख को। तो उसमें इंडिया के हमारे जो 20 जवान हैं वो शहीद हो गए थे, और उसमें काफ़ी नुकसान जो चाइना के तो जो सोल्जर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। बताते हैं करीब 43 के करीब उनके जवान भी हताहत हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्क के सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये किसने दिया 400 करोड़ रुपए की मंजूरी? तो ये दी है दोस्तों अपना बेंगलोर अर्थात कर्नाटका। तो कर्नाटक सरकार ने दोस्तों अभी ये फूड पार्क में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों बात है कर्नाटक, ये फूड को पार्क क्या है दोस्तों, ये छोटी छोटी जो स्टॉलें होती है फूड की, ये उन चीज़ों के लिए होती है फूड पार्क में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन, अपना जो बात हुई है दोस्तों किसकी, महाराष्ट्र की। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो है राइट आंसर, महाराष्ट्र। अब दोस्तों बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बज्जू भाई बाला। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेट गो का भी शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जो 12th के बाद जो इंजीनियरिंग कर रहे छात्र या किसी जो एजुकेशन डिप्लोमा टाइप कर रहे हैं तो उनको हेल्पलाइन के लिए ये शुभारंभ किया गया है। एक दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस बैन करने वाला यह है पहला राज्य बना है। ऑनलाइन बैन करने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आपको ऑनलाइन करना, ये सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बैन है। बाकी जो 6 स्टैंडर्ड से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए कोई बैन नहीं है, सबके लिए ओपन है। एक दोस्तों यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुछ टाइम पहले अपमित्रा ऐप्स और मेघ संदेश ऐप्स भी लॉन्च किया था, और कोरोना वॉच ऐप्स भी इन्होंने डाल किया है।
और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की भी घोषणा की थी। इस बुखार क्लिनिक में दोस्तों क्या था कि जिस लोगों को भी थोड़ा बहुत गले में जुकाम है या हल्का फुल्का फीवर है, तो वो इन क्लिनिकों में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे उनको ईजिली अवेलेबल डॉक्टर और दवाई दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ही 18 जून को क्या था, ये जो महाराष्ट्र है इन्होंने मास्क डे के रूप में भी इसको मनाया था। 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया था। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया अपना किसका दोस्तों, महाराष्ट्र का। अब आते हैं दोस्तों अपनी क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन स्टार्ट की है? तो दोस्तों इसका जो आसपास नामक हेल्पलाइन ने ये स्टार्ट की एमपी मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों ये आसपास नामक हेल्प, इसमें क्या है, इसमें उन मतलब व्यक्तियों के जो आत्महत्या करने पे तुले रहते हैं। अभी दोस्तों पता है कोरोना वायरस में क्या है कि मोस्टली लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो गए हैं, क्योंकि दिन भर घर में बैठे बैठे खाली पड़े रहते हैं, कमाई होती नहीं है, तो उसी को लेकर लोग आत्महत्या मतलब करने तक भी उतारू हो जाते हैं डिप्रेशन के चक्कर में। और उसका जीता जाता उदाहरण है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्मी एक्टर थे सुशांत राजपूत, उनका भी उन्होंने भी क्या किया था, अभी सुसाइड कर ली थी डिप्रेशन से चलते हुए। तो दोस्तों अभी इसी को लेके इसी कारण इन्होंने यह ऐप्स आसपास नामक ऐप्स मतलब एक तरीके से लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, लोगों को जीने के प्रति मोटिवेट किया जाएगा, उसको उनके चीज़ जो कोई समस्या है उनका समस्या का थोड़ा जो समाधान हो सकता है वो भी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो अपना राइट आंसर था वो है अपना ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने अगले दशक तक सेना में रहने के लिए चुनाव जीत लिया है? तो दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि 1992 से लेके अब तक जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अभी तक कायम है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अपना ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या है कि जो भी व्यक्ति, अब हुआ क्या है दोस्तों, अभी जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन, तो इन्होंने क्या किया, बहुत एक अच्छा स्टेप उठाया है अपने लिए, दूसरों के लिए तो पता नहीं, बट अपने लिए उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इन्होंने अभी क्या किया, संसद में एक संशोधन लाए। उस संशोधन के हिसाब से कोई भी प्रेसिडेंट 2036 तक भी रह सकता है सेम पद पे, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसी को, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने संशोधन मतलब एक बिल विधेयक पास किया, और यह नियम बन गया कि जो भी है मतलब तीन, एक तरीके से क्या है कि चार, मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से इसको जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो होने लगे। ठीक है। और दोस्तों ये जो व्लादिमीर पुतिन है ये बहुत ही मतलब अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने करीबन करीबन टीवी पे अभी भी इनकी ज़्यादा नहीं तो अगर हम भी बात करें तो 2-3 चैनल पे इसकी डिबेट या मतलब वैसे इसमें आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों जब इसके राष्ट्रपति बने उससे पहले ये एक मतलब इनकी जो खुफिया एजेंसी है उसके अंदर ऑफिसर रैंक पे थे। ठीक है दोस्तों। बाद में जब मतलब हमने जो कच्ची उच्ची ये वो निकालना स्टार्ट किया तब इसका तो तब ये स्टार्ट होता है। तो अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे बिल पास किया तो अब 2036 तक इनको हटाने वाला कोई नहीं है, मतलब 2036 तक इन्होंने अपने आप को जो राष्ट्रपति का पद है उस पर काबिज कर लिया है। ठीक है दोस्तों। अब बात है अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में किसने संस्कृत में अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो दोस्तों अभी जो कार्यक्रम प्रकाशित किया है इन्होंने संस्कृत में किया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो में क्या है, इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब एक तरीके से दो आप एक तरीके से लो। तो इसका जो राइट आंसर था ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो की दोस्तों इसमें क्या है, यह हर शनिवार को चलेगा, जो ये कार्यक्रम है हर शनिवार को चलेगा और 23 जुलाई हर शनिवार को चलेगा और 7 को ये अपने घर आ जाएगा।
अब दोस्तों बात है क्या, अब दोस्तों जो ये है 2 जुलाई, एक्चुअली ये शनिवार को यह लगता है, और ये क्या है, एक 20 मिनट की अवधि के लिए एक छोटा सा सेशन होता है। अभी आपको पता है दोस्तों, पैसे की बड़ी शॉर्टेज चल रही है सबके पास, तो ऐसे में कोई ट्यूटर या कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको हमें जल्दी जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। और जो इसका जो ऑल इंडिया का हेड क्वार्टर है वो है दोस्तों 21, और राज्यसभा के है 22। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये क्या है टूल किट लॉन्च, तो ये क्या है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर ए, प्रदीप सिंह सूरी। जो दोस्तों प्रदीप सिंह सूरी है, ये कौन है दोस्तों? ये हमारे शहरी आवास विकास मंत्रालय के हेड हैं, मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया है इन्होंने, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। और दोस्तों जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसमें 2020 का विजेता कौन है? तो दोस्तों वो है, उसका जो विजेता सिटी है वो है इंदौर। तो इंदौर में अब तक सबसे ज़्यादा स्वच्छता की चीज़ें जो अपनाई गई हैं वहाँ पे अपनाई गई हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। किस कंपनी ने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन सी ए, SAP। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बात दोस्तों SP की है, SAP इसका मतलब सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर ये दे दो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात है SAP की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, यह क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। और क्या है, जो 16 है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है बुर्तेवाबर्ग, ये है जर्मनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी अवधि के लिए शायद वो है ऑप्शन 22। दोस्तों मैं तो इसको मतलब एक तरीके से क्या है, इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, वैशाली मोहंती। तो वैशाली मोहंती को अभी यूएन में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब दोस्तों क्या है, बात है यूएन की। तो यूनाइटेड नेशन का हेड, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों यूएन का वो है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हैं वो है 193, और इसका जो अध्यक्ष है वो है एंटिनो गुटेरस। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में किस किस राज्य ने कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए। आज की डेट में दोस्तों क्या है कि सब लोग अलग अलग तरीके के मांस खाते हैं, और चाइना के अंदर तो है सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे जानवरों को जिंदा या मुर्दा या बच्चों तक के भी वो एक तरीके से क्या दे बोलते हैं खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या है, जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, नागालैंड। तो नागालैंड सरकार ने अभी जो कुत्ते के मांस उसकी बिक्री और सेवन दोनों पर ही बैन लगा दिया है। और ऐसा क्यों किया दोस्तों? अभी क्या था, कुछ टाइम पहले ही इन्होंने जो सूअर है, स्वाइन फ्लू के चलते सूअर के मांस को भी खाने से अभी मना कर दिया था, और अभी इन्होंने क्या किया, अब दोबारा से ये चीज़ें बेचने लगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उत्तराखंड के जो ये अपना नागालैंड है, नागालैंड में जो कुत्ते का जो मांस होता है उसको बड़े चाव से खाते हैं लोग। पहले पालते हैं फिर उसको मारते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये है क्या दोस्तों, मांस की बिक्री पे इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसा आपको वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।